चातुर्मास की मंगल बेला। अरे गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद। 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 प्यारे गुरुवर आए हैं नई रोशनी लाए हैं। प्यारे गुरुवर आए हैं रोशनी लाए हैं। गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आप में रखकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु स्मरण करते हुए अरे हम नमः अरे हम नमः अरे हम नमः अरे हम 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 अरे हम नमः हर तरफ गुंजन किया। हर भक्त के दिल में गुरु ने धर्म का सिंचन किया। हर भक्त के दिल में गुरु ने धर्म का सिंचन किया। जन्म बैठे ठाट से आओ वंदन कर ले हम इच्छा मी के पाठ से। आवो वंदन कर ले हम इच्छा में के पाठ से। इच्छा में हमा स्मरो वंदे ओ जामे जाय निसे आय मथेण वंदामि। इच्छा में हमा स्मरो वंदे ओ जामणे जाय निसे आय मथेण वंदामि। जिन शासन श्रृंगार की आना पालन हार की। जिन शासन श्रृंगार की आना पालन हार के।
इच्छकार से साता पूछे आओ गुरु महाराज की। इच्छकार से साता पूछे आओ गुरु महाराज की। इच्छका सुहराई सुख तप शरीर निरावा सुख संयम यात्रा निर्मोचो जी। स्वामी भात पानी नो हो श्रमण वेश तपधारी को गुरुवर समता धारी को हो श्रमण वेश तपधारी को गुरुवर समता धारी को। अभिटियों से कर लो वंदन श्री संग के उपकारी को। अभिटियों से कर लो वंदन श्री संग के उपकारी को। इच्छा में खमा स्वरो वंदे हो जावड़े जाय निसे जाय मठेड़े वंदामी। इच्छा कारण संदेश भगवान अभिटियों में अभियंतर रायम खामे इच्छम खामेनी जंकेची अबद्यम पर्वत्यम पते पाणे विनय व्यवस्थे अलावे सलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उबरी भाषाए। अंतर्भाषाए उबरी भाषाए। जंकीची मज्ज विणः परहीणम सवंबा भैरंबा तुब्बे जानम अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुखड़। परम पूज्य आचार्य भगवान सुख साता में, परम पूज्य मुनि भगवान सुख साता में, परम पूज्य साध्वी भगवान सुख साता में प्रभु वीर की देशना आगमों की वाचना। प्रभु वीर की देशना आगमों की वाचना। हमको आप सुनाओ गुरुवर दिलवर की यही प्रार्थना। हमको आप सुनाओ गुरुवर हम सबके यही प्रार्थना। इच्छा में क्षमा सुनो वंदे हो जाओ निसे गाय मथेड़े वंदामी। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेशो इच्छम इच्छम इच्छामि गवाष्ण वंदे जानिसे मथेनंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेशु इच्छम इच्छम इच्छामि गवाष्ण वंदे जानिसे मथेनंदामि। इच्छ कार्य भगवान बसाई करी वायना प्रसाद कराओ सो जी। हाथ जोड़िए। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायनं नमो लोये सवसाहु पंचनमो करो सव पाव पणासनो मंगलानंच सवेशिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। नमो दुर्वार रागादि वीरिवार निवारणी अरहते योगिनाथाय महावीराय ताइनी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया
नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। येन तस्मै सद्गुरवे नमः। जिन भाग्यशालियों ने माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और पुष्प पूजा का जिन्होंने लाभ लिया वे भाग्यशाली पधारे। भीमराज जी, हजारीमल जी, नाना, मुंबई, आपसे निवेदन है आप पधारिए। समय शिखर के उस तीर्थ पर विराजित पार्श्वनाथ दादा को वासक्षे पुष्प पूजा और दीप पूजा के लिए पधारें। और आइए हम परमात्मा पार्श्वनाथ की भक्ति करते हैं। भावना की जोत को जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति, बुला के देखिए। हाँ बोलती है मूर्ति, बुला के देखिए। भावना की जोत को जगा के देखिए, भावना की जोत को जगा के देखिए। बोलती है मूर्ति, बुला के देखिए। हाँ बोलती है मूर्ति, बुला के देखिए। सो बार चाहे आजमा के देखिए, सो बार चाहे आजमा के देखिए। बोलती है मूर्ति, बुला के देखिए। हाँ बोलती है मूर्ति, बुला के देखिए। हमारे गुरु भगवंत शास्त्रों में, ग्रंथों में परमात्मा को उपलब्ध होने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए एक सूत्र उन्होंने आपको और हमको दिया है। हमारी जिंदगी का और इस मानव जीवन का हमें एक लक्ष्य बना लेना चाहिए कि जो मुझे जिंदगी मिली है, इस जिंदगी के अंदर मैं परमात्मा को, उस परम तत्व को मैं अपने जीवन के अंदर उपलब्ध हो जाऊं। उस तत्व को पाने के लिए हमारे गुरु भगवंतों ने अनेक मार्ग उन्होंने शास्त्रों में बताए हैं। अनेक प्रकार की उन्होंने साधना और आराधना उन्होंने बताई है। उन साधना और आराधना में परमात्मा को पाने का सरलतम उपाय कौन सा है? बिल्कुल सरलतम उपाय जिससे हम परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। और वो साधना सरलता से, सहजता से हम अपनी जिंदगी के अंदर कर सकते हैं। और वो साधना उन्होंने बताई है, वो द्वार उन्होंने बताया है। और वो द्वार है, क्या है? भक्ति। भक्ति के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। और हमारे जिन शासन में ऐसी अनेक आत्माएं हुई हैं जिन्होंने मात्र परमात्मा भक्ति के द्वारा उन्होंने अपने जीवन के अंदर मोक्षत्व और सिद्धत्व और मुक्ति को भी प्राप्त किया है। और ऐसी अनेक आत्मा हैं
जिनके अंदर हम श्रद्धा और भक्ति से जिसको हम याद करते हैं वे है आनंद गंजी महाराज, जिन्होंने परमात्मा भक्ति के द्वारा उन्होंने परमात्मा को उपलब्ध हुए, और उपलब्ध तो हुए ही है, पर उन्होंने परमात्मा भक्ति के द्वारा अभी वर्तमान के अंदर वे महाविदेह क्षेत्र के अंदर विचरण करके सिद्धत्व और मोक्षत्व को वे प्राप्त करेंगे। ऐसी एक और आत्मा है अनुपमा देवी, जिसने जीवन के अंदर परमात्मा भक्ति की और उस भक्ति के द्वारा उसने मुक्ति को प्राप्त किया। और ऐसे अनेक सिद्धानंद जी है, सुविजय जी है, वीर विजय जी है, लाभ विजय जी है, और सज्जो बाई है, दया बाई है, मल्टू दास है, पलूक दास है, कबीर है, नानक है, तुलसीदास है, ऐसे अनेक अनेक, और मीरा है। इन लोगों ने कौन सी साधना की? भक्ति की साधना की, और उसी भक्ति से जीवन के अंदर परमात्मा को उपलब्ध हुए है। पर भक्ति का जन्म कब होता है? ओटरमल जी, भक्ति का जन्म कब होता है? परमात्मा का हृदय में वहां से भक्ति उपलब्ध नहीं होती। भक्ति कब उपलब्ध होती है? कि हमको भक्ति का जन्म कब होता है, कैसे होता है? हम भक्ति जरूर करते हैं, पर भक्ति का जन्म हमारे हृदय में कैसा होता है, कैसा होता है, ये बड़ी समझने जैसी वाली बात है। मंदिर में बैठ करके मात्र गीत गाने से या रागड़ा ताड़ने से कोई भगवान आपके पास आता? बोलो, आया है किसी के पास? तो मुझे बताओ कि 2-2 घंटे वहां भगवान के वहां वो गीत, स्तवन, प्रार्थना और वो गीतों के जोर जोर से चिल्ला करके भी आपके पास कोई परमात्मा आया? नहीं आया। ये बात बहुत समझने जैसी है कि हम भक्ति जरूर करते हैं, पर भक्ति का जन्म होता कैसे हृदय में? उसका एक सूत्र हमारे ज्ञानियों ने बताया है, और वो सूत्र है कौन सा? प्रेम। प्रेम के बिना जीवन के अंदर भक्ति पैदा होती नहीं। परमात्मा के प्रति प्रीत, परमात्मा के प्रति स्नेह, परमात्मा के प्रति प्रेम जब आपके हृदय के अंदर जन्म लेगा, तब जाकर के भक्ति का जन्म होने वाला है। यदि आपने परमात्मा से प्रेम नहीं किया तो भक्ति का जन्म होना बहुत मुश्किल की बात है। इसलिए हमारे स्तवनों के अंदर हम गाते हैं ना, आप प्रतिक्रमण में करते हैं, मंदिर में बैठते हैं, तब आप स्तवन तो गाते हैं ना। तो कई बार आप स्तवन में बोलते, आपको कुछ समझ में आता है? आपने गाया, अभी थोड़े दिन पहले हमारे ओटलमल जी ने गीत गाया था, स्तवन गाया था प्रतिक्रमण में, इन्होंने गाया जरूर है, हम गा लेते हैं, पर मैं तो एक एक शब्द सुनता हूं कि हम क्या गा रहे हैं और गाने के बाद हमारी स्थिति क्या है। हमने जरूर गाते और कहते, पीतली बंधानी, प्रीतलड़ी बंधानी अजित जीनंद सु, गाया था ना आपने? बंदी है, पितड़ी बांधना है ना, ना, ये सारी कहने वाली बात है, गाने वाली बात है। प्रीतल लड़ी किसे कहते हैं? प्रीतल लड़ी परमात्मा से कब बनती है वो हम आज दिन तक नहीं समझ पाए। और प्रीतल लड़ी तब बंधाती है कि जब जीवन के अंदर प्रेम प्रकट हो। क्या हो? परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट होगा तो ही जीवन के अंदर भक्ति का जन्म होगा, भगवान के प्रति क्या होगा? प्रीति होगी। और जब तक प्रीति नहीं है वहां तक जीवन के अंदर भक्ति नहीं होती है। और ये तो चलो भगवान की बात करते हैं, आप जिस संसार में रहते हैं उस संसार के अंदर भी जब आपके जीवन के अंदर किसी से प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए या प्रीति हो जाए,
जब प्रीति हो जाती है, स्नेह हो जाता है, प्यार हो जाता है, फिर मनुष्य की स्थिति क्या बनती है। मैं भगवान की प्रेम की बात नहीं करूंगा, वो तो मैं बात करूंगा। पहले जिस संसार में आप रहते हैं, उस संसार के अंदर आपको किसी से प्रेम, स्नेह या प्यार हो जाए, फिर आपकी मन स्थिति क्या बनती है, क्या बनती है। जिससे आपका प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, प्यार हो गया, उस व्यक्ति से बार बार मिलने की होती कि नहीं होती है। जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, और जब प्रेम हो जाता है तो बार बार उससे क्या होती है, मिलने की इच्छा होती है, बार बार उसे बोलने की इच्छा होती है, बार बार उसका स्पर्श करने की इच्छा होती है, और बार बार देखने की इच्छा होती है। ये सारी चीजें कहां से प्रकट हुई। ये जो कुछ भी हुआ, प्रकट हुआ है, तो ये किससे हुआ है, प्रेम से हुआ। यदि प्रेम नहीं होता तो आपको ये सारी स्थितियां नहीं बनती है। जिस संसार में आप रहते हैं वहां पे भी जैसे नई नई शादी हुई हो, जब किसी की नई नई शादी होती है और वो लड़का ऑफिस में जाता है, क्या करता है, ऑफिस में जाता है और 10 बजे घर से निकला, 10:30 बजे ऑफिस में बैठा और 10 मिनट हुए, मोबाइल हाथ में लिया और सीधा फोन लगाता है। कैसी है तू, क्या कर रही है, तेरा क्या हो रहा है, तू कैसी है, बार बार फोन लगाता है। ये क्यों लगा रहा है बार बार फोन, क्या अंदर क्या है, प्रेम है, प्रीति है। बस जीवन के अंदर जिस संसार में आप रहते हैं, उस संसार के अंदर यदि प्रीति करते हैं तो वो आदमी चैन से रह नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है और सो भी नहीं सकता है। उसी प्रकार हमारे ज्ञानी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा से प्रेम कर लेता है, फिर वो परमात्मा के बिना नहीं रह सकता है। क्या नहीं रह सकता है। तो परमात्मा के प्रति हमको जन्म देना पड़े, परमात्मा के प्रति हमें प्रेम करना पड़ेगा, और प्रेम के द्वार से ही हम परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। परंतु हमारे भीतर एक 2 तत्व है। कौन कौन से हैं? हमारे भीतर भक्ति को जन्म नहीं देने देते हैं, तो वो 2 तत्व हैं, और वो 2 तत्व हैं, एक तो हम और एक मम, एक अहंकार और एक ममत्व। ये 2 ऐसे तत्व हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर भक्ति को जन्म नहीं दे पाते हैं। यदि प्रेम हो तो कभी अहंकार होता नहीं है, यदि प्रीति है तो कभी ममत्व रहता नहीं है। परंतु आपका और हमारी ये आत्मा अनादिकाल से 2 पाटन के अंदर पीस रही है। किसे? 2 पाटन, 2 पार्ट के अंदर ये पीस रही है, एक तो अहम और एक ये ममत्व। ये 2 पार्ट ऐसे है जो इन पार्टों में गया वो एक एक आत्मा पीसे बिना नहीं रहती है। वो कबीर, और कबीर के बेटे का नाम क्या था? कमाल। कबीर के बेटे का नाम था कमाल। तो एक दिन कबीर और कमाल दोनों एक मार्ग से गुजर रहे थे। जब वो एक मार्ग से गुजर रहे थे तो कबीर ने देखा कि एक महिला घर के आंगन के अंदर गेहूं लेकर के, वो आज तो चक्की वगैरह है, पहले का जमाना था, और सुबह ही सुबह कबीर और कमाल दोनों निकले एक मार्ग से, और एक आंगन के अंदर एक महिला, एक बूढ़ी महिला चक्की चला रही थी, जिसको हम बोलते थे घट्टी बोलते थे। क्या बोलते थे? घट्टी। पहले हर घर के अंदर घट्टी होती थी, जब आटे की चक्की नहीं थी, मशीनरी युग नहीं था, तो हमारी महिलाएं सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के क्या चलाती थी? घट्टी चला करके आटा पीसती थी। तो कबीर और कमाल दोनों एक मार्ग से गुजर रहे थे,
और एक महिला अपने आंगन में बैठ करके वे गेहूं पीस रही थी। क्या? गेहूं पीस रही थी। और गेहूं को पीसते हुए उस कबीर ने देखा और कबीर ने कहा कि कमाल, तेने कुछ देखा है? ते क्या क्या देखा है पिताजी? मैंने देखा है। तो वो कहता है क्या देखा है? कि देख वो महिला चक्की चला रही है। क्या? वो महिला चक्की चला रही है और गेहूं पीस रही है और एक एक गेहूं का दाना उस दो ही पाटों के अंदर बीच में आके पीस करके उसका आटा हो रहा है संसार के अंदर। क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं ना, वो हमेशा कोई न कोई घटना से तत्व निकालते हैं और अज्ञानी जो होते हैं ना, उसमें से वांदा निकालते हैं। ज्ञानी तत्व निकालता। कबीर ज्ञानी था, तत्व ज्ञानी था। वो चलती हुई चक्की को देख करके क्या कहता है? अपने बेटे को कहता, चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए। चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कबीर कहता कि कमाल, ये तू देख तो सही, ये महिला घट्टी पीस रही है, गेहूं पीस रही है, एक एक दाना इसके अंदर जा रहा है, पर घट्टी के दोनों पार्ट के अंदर जो दाना जा रहा है वो पीस करके क्या हो रहा है? चूरा चूरा हो रहा, आटा हो रहा है। तो कबीर कहता है कि तुझे कुछ समझ में आया? आपको कुछ आया? मुझे तो नहीं लगता कि कोई समझ में आया। वो कह रहा है कबीर के दोनों पाटों के अंदर जो गेहूं जा रहे हैं ये पीस करके आटा हो रहा है। संसार में रही हुई आत्मा हम और ममत्व के ये दो पाट है। इन दो पाटों के अंदर जो भी गया वो क्या हो गया? संसार में पीसा गया। दो पाट कौन से? अहम और ममत्व के दो पाट है। इसमें जो कोई भी गया वो पीछे बिना नहीं रहा। तो कमाल ने कहा कि पिताजी आपने जो देखा है ना, वो आधा अधूरा देखा है, पूरा नहीं देखा है। और कभी कभी क्या होता है, बाप से बेटे सवाए, बाप से बेटे कभी कभी सवाए हो जाते हैं। और मैं भी आपको कहूं, कभी कोई आपका बेटा आपको सलाह दे ना, आपका बेटा आपको सलाह दे कभी कभी, तो कभी कभी मान लेना चाहिए। पर हम नहीं मानते हैं। अरे ये क्या मुझे सलाह देगा, इसकी औकात क्या है? मैंने तो इसको जन्म दिया, इसके पास क्या अक्ल है? ये तो कुछ जानता नहीं है। बूढ़ा क्योंकि उसको अहंकार है, अहम है, वो उसकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। और बेटा ये कहता है, क्या कहता है? तुम तो जूने लोग हो, तुमको तो कुछ मालूम नहीं है। और इधर बाप ये कहता है कि तुम्हारे में कोई इतना ज्ञान नहीं है, इतनी अक्ल नहीं है, इतना अनुभव नहीं है, इसलिए बेटे की बात मानता नहीं है। और बेटा क्या सोचता है? मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत होशियार हूं, और मेरे पिताजी तो 18वीं शताब्दी के हैं और मैं 21वीं शताब्दी का हूं, इनको तो कुछ भी आता नहीं है। इन दोनों वातावरण से घर के अंदर संघर्ष पैदा होता है। बाप और बेटों के अंदर क्या होता है? संघर्ष पैदा होता है। और अभी वर्तमान के अंदर देखा जाए तो क्या चल रहा है? घरों के अंदर मात्र संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं होता है। और संघर्ष जो पैदा होता है जिंदगी के अंदर, जो संघर्ष पैदा हो रहा है उसके 3 कारण हैं। क्या? जो वाद विवाद और झगड़े जो आज चल रहे हैं और जो संघर्ष आपके और हमारी जिंदगी में हो रहे हैं, उसके 3 कारण हैं। कौन कौन से हैं? आपको मैंने कई बार समझाया है। आज कितने दिन हो गए? करीब करीब अपने को यहाँ 35 से 36 दिन से ये पाठशाला अपनों ने चालू की है। एक एक पाठ आपको रोज पढ़ाया जा रहा है, ये मैंने बात की है। और ये संघर्ष जो पैदा होता है उसका 3 कारण है। एक तो व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ।
व्यक्ति, वस्तु और ये पदार्थ, ये हमारी जिंदगी के अंदर रहते हैं। व्यक्ति मतलब मनुष्य, वस्तु मतलब वस्तु और पदार्थ। इन तीनों के कारण, इनके व्यक्ति के आग्रह के कारण, वस्तु के आग्रह के कारण और पदार्थ का आग्रह रहता है। और इन आग्रह के कारण हमारे जीवन में क्या पैदा होता है? संघर्ष पैदा हो जाता है। तो जीवन के अंदर जो संघर्ष हो रहा है, इसका कारण है व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ। आज आपके घरों के अंदर जो स्थिति बन रही है, मैं तो ये देखा है, अनुभव किया है, कोई घर ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है कि जिस घर के अंदर अशांति हो। अधिकतर हमने देखा है, क्या देखा है? बाप और बेटे लड़ रहे हैं, पति और पत्नी लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं और आपस के अंदर संघर्ष चल रहा है। और यहां तक की लड़ाई हो जाती है कि कोर्ट और कचहरी भी करते कि नहीं करते? करते। ये सारा संघर्ष चल रहा है। वो रामायण तो एक बार हुई, वो महाभारत तो एक बार हुई, पर हमारी घरों की रामायण और महाभारत ऐसी हो रही है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जीवन के अंदर संघर्ष को समाप्त करना है क्या? तो व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ का जो ममत्व है, जो अहंकार है, उसको जीवन के अंदर छोड़ेंगे तो ही जीवन के अंदर परम सुख और परम शांति जीवन के अंदर उपलब्ध हो सकते हैं। तो कबीर कमाल ने कहा कि पिताजी, आपने जो देखा है ना, वो आधा अधूरा देखा है, पूरा नहीं देखा है। उसने कहा क्या बात करता है? मैंने आधा अधूरा देखा। हाँ पिताजी, आपने पूरा नहीं देखा है। तो क्या है पूरा? तो उसने कहा चलो, जो महिला चक्की पीस रही है, आटा पीस रही है, गेहूं पीस रही है, उसके बाद जाते हैं और कबीर और कमाल वो दोनों आते हैं और आकर के उस घट्टी के वहां जाते हैं। और घट्टी के वहां जाके कमाल कहता, देखो पिताजी, इसके अंदर गेहूं जा रहे हैं, पर जो गेहूं क्या होता है, जो घट्टी होती है ना, उसके बीच में एक डंडा रहता है, वो लोहे का भी होता है, लकड़ी का भी होता है। तो कमाल ने कहा कि देखो पिताजी, जो गेहूं खूंट को पकड़ लिया, लकड़ी को पकड़ लिया, वो पीसते नहीं है। क्या कहा? जो लकड़ी को पकड़ ले, जो खूंट को पकड़ ले, जो डंडे को पकड़ ले ना, जो गेहूं, वो पिसाते नहीं है। जो पाटन के बीच में जाते हैं वे पिसा जाते हैं, पर जो खूंट पकड़ लेते हैं। तो कमाल कहता है कि पापा, आपने जो देखा है ना, वो आधा अधूरा देखा है। आपने कहा चक्की चलती देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। अब आगे की पंक्ति वो कहता है, कौन कहता है? कमाल कहता, खूंट पकड़ के जो खड़ा, खूंट पकड़ के जो खड़ा, मार सका न कोई। जो खूंट को पकड़ लेता है, क्या फिर वो उसको कोई नहीं मार सकते हैं। तो कमाल कहता है, पिताजी, ये हम और ये ममत्व, इन दो पार्ट है, इन दो पार्टों के बीच के अंदर का जो रास्ता है, जो परमात्मा के खूंट को पकड़ लेता है, जो परमात्मा को पकड़ लेता है, क्या जो परमात्मा के खूंट को पकड़ लेता है, जो परमात्मा को पकड़ लेता है, तो फिर अहंकार और ये ममत्व उसका भावों का, उसकी आत्म प्रसन्नता को कभी मिटा नहीं सकते हैं। तो परमात्मा को उपलब्ध होने वाला यदि कोई मार्ग है, वो क्या है? परमात्मा से प्रेम करना। क्या करना? परमात्मा से प्रेम। और जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा, वहां तक परमात्मा हमारी जिंदगी के अंदर उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो जिस संसार में आप रहते हैं, उस संसार का आपको अनुभव है कि प्रेम के बिना जीवन के अंदर पा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी परमात्मा से प्रेम करना है। क्या करना है? प्रेम करना है। और जब प्रेम पैदा हो जाता है ओटरमल जी, तो फिर जीवन के अंदर कितने भी दुख आवे,
कितने भी कष्ट आवे, कितनी भी तकलीफें आवे, वो व्यक्ति कभी फरियाद नहीं करता है। मतलब जो प्रेम को उपलब्ध हो जाता है, वह व्यक्ति जो परमात्मा का प्रेमी बन जाता है, वह व्यक्ति कभी सुखों को याद नहीं करता है और दुखों की कोई फरियाद नहीं करता है। और हमारी जिंदगी को हम टटोल करके देखें थोड़ा सा, जब देखो हमारे पास क्या है, सुख की तो याद है और दुखों की फरियाद है। जहां देखो वहां हम दुखों की फरियाद करते हैं, पर जो परमात्मा का प्रेमी हो जाता है वह जिंदगी के अंदर कभी सुख को याद नहीं करता है और दुखों की फरियाद नहीं करता है। आप किसी को भी पूछ लो, ओटरमल जी कैसे हैं आप, किसी भी व्यक्ति को पूछो, किसी को पूछ लो, ओटरमल जी कैसे हैं, अरे कैसे हैं, इतने दुखी हैं और इतने दुख आ रहे हैं, क्या बतावे। जब से मोदी जी की सरकार आई तब से जीएसटी लगी, व्यापार का तो मटिया मेट कर दिया। इतने दुखी हो गई मोदी जी के आने के बाद कि पूछो ही मत। देखो वो अपने धंधे की फरियाद कर रहा है कि मैं फरियाद हूं। जिसका धंधा वगैरह अच्छा चलता है उसको पूछो कि आप कैसे हैं, और धंधा पानी तो बहुत बढ़िया, इस साल सीजन भी अच्छी गई, बहुत गई, परंतु अभी 2 महीने से घर के अंदर इतना कास कंकास, झगड़े टंडे और कलेश चल रहे हैं कि घर के अंदर अशांति है। कोई व्यापार का फरियाद करेगा, कोई घर की फरियाद करेगा, तो किसी तीसरे व्यक्ति से पूछ लो कि आप कैसे हैं, अरे क्या बतावें, व्यापार व्यवसाय तो बढ़िया है, घर में प्रेम और स्नेह बढ़िया, पर अभी 6 महीने से क्या मालूम क्या हुआ शरीर में, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी ताव, कभी नमूनिया, कभी पैर दुखे, कभी कमर दुखे, कभी क्या दुखे, बस 6 महीने से बीमार हो। तो वो अपने दुखों की फरियाद, किसी को ही पूछ लो संसार में, हर आदमी आपको क्या बताएगा, कैसे, अरे क्या बताएं, हम तो बहुत दुखी है। दुखों की फरियाद इसलिए करता है कि परमात्मा से प्रेम नहीं किया। और जो परमात्मा से प्रेम कर लेता है फिर वो जिंदगी के अंदर कभी दुखों की फरियाद नहीं करता। किसको पूछ लो कि तुम कैसे हो, अरे वो कहेगा अरे यार क्या हमारा जमाना था। किसी व्यक्ति को पूछ लो कि अभी क्या स्थिति है, पूरा महंगाई इतनी है ये, तो वो ये कहेगा अरे क्या बताए, क्या जमाना आया, इतनी महंगाई, हमारा जमाना था जो 1 रुपए किलो के अंदर घी मिलता, क्या महंगाई आई है। अब वो पुराना याद कर रहा है कि 1 किलो, अरे मिलता होगा उस समय, अभी जो मिल रहा है वो ले ले, पर पुराने सुखों को याद करता है। कई व्यक्ति मुझे मिलते हैं, अरे बाप जी हमारे जमाने में हमारे यहाँ तो हम बहुत खानदानी घर के लोग थे, करोड़पति थे, हमारे यहाँ इत्र की मिसालें जलती थी, घी के दिए जलते थे और हमारे यहाँ पर सोना चांदी के कोठे भरे हुए थे, बाप जी इतना था, इतने सुखी थे। पर अब क्या करे, परिस्थिति खराब हो गई। था सोना था, चांदी था, सब का मिसालें जलती थी, पर वो सुख को याद करके सुखों को याद करना। और महावीर ये कहते हैं जो परमात्मा का प्रेमी बन जाता है वो क्या होता है, कभी सुखों को याद नहीं करता है और दुखों की फरियाद भी नहीं करता है। वो स्थिति जब हमारी बनेगी तब हम परमात्मा के प्रेमी बन जाएंगे। वो चंदन बाला के जीवन के अंदर कितने दुख आए, क्या कितने दुख, कितने कष्ट आए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पर वो चंदन बाला ने कभी भी दुखों की कोई फरियाद नहीं की और दुखों में भी उसने हमेशा महावीर को याद किया। किसको किया, महावीर को, क्योंकि वो महावीर के प्रति उसको प्रेम था, महावीर के प्रति उसको स्नेह था। और वो चंदन बाला जिसका इतिहास अब अच्छी तरह से जानते हैं, और आज वही बात मैं बताऊंगा कि चंदन बाला परमात्मा का परम प्रीति थी। क्या थी,
चंदन बाला को महावीर के प्रति प्रीति थी, प्यार था, प्रेम था और अत्यंत स्नेह था। वह चंदन बाला वो किसकी लड़की थी? दधिवान राजा की लड़की थी। और कहां की थी? चंपापुरी की थी और दधिवान राजा की लड़की थी। उसका नाम क्या था ओटरमल जी? आपने सुना? आपने तो कई सुने ये। उसका नाम था वसुमती। क्या नाम था? वसुमती नाम था। चंपा नगरी थी, दधिवान राजा था और दधिवान राजा की ये लड़की थी जिसका नाम था वसुमती, जिसको हम क्या कहते हैं? चंदना कहते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक शत्रु राजा ने रात्रि के समय दधिवान राजा के राज्य को रात को आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। और जैसा ही हमला हुआ तो दधिवान राजा, उसकी पत्नी, मंत्री सब जो दिशाएं मिली उस दिशा के अंदर भाग गए। और ये वसुमती जिसको हम चंदना कहते हैं, ये भी जंगल के अंदर भाग गई। ये चंदन बाला, ये वसुमती जंगलों के अंदर भाग रही है, दौड़ रही है। पिता अलग दिशा में, माँ अलग दिशा में और सारा मंत्रिमंडल अलग दिशा में, और ये चंदन बाला अलग दिशा के अंदर भाग रही है, भाग रही है। और भागते भागते रास्ते में चोर मिले। चोर मिले और चोरों ने चंदन बाला को देखा। किसको देखा? चंदन बाला को देखा। रूप की अंबार, लावण्य, सौंदर्य, अद्वितीय सुंदरी, उसको देखा। चोरों ने विचार किया कि इस लड़की को यदि हम पकड़ ले और पकड़ करके इसको यदि किसी जगह ले जाके बेचेंगे तो इसका बहुत सारा रुपया हमको मिलेगा। उन चोरों ने क्या किया? वसुमती को उस जंगल के अंदर क्या किया? पकड़ लिया। क्या किया? पकड़ लिया। पर पहले के चोर अच्छे थे थोड़े। आजकल के लोगों की स्थिति देखिए, कितनी मलिनता, कितनी मानसिकता और अंदर की जो घटियापन है, नीचता है, वो पहले के चोरों में भी दिखाई नहीं देती थी। उनमें भी नैतिकता थी। क्या थी? क्या थी? नैतिकता थी। भले ही वे चोर थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस चंदन बाला, इस वसुमती को यहाँ से अपने घर ले जाएं और इसको अपनी पत्नी बना ले। ये नहीं माने तो जबरदस्ती भी करेंगे, ऐसे विचार उनमें भी इतनी मलिनता नहीं थी। और वर्तमान की परिस्थिति हम जब देखते हैं तो बड़ा ऐसा लगता है कि हम आज कौन सी स्थिति में पहुंच गए। हमारे करते तो वो चोर ठीक थे। उन चोरों ने उस वसुमती, वो चंदना को ली और लेकर के गए गांव के अंदर, और गांव के चौराहे पर उसको खड़ी कर दी गई। और उसकी क्या हुआ? नीलाम बोली लगने लगी। और उसके अंदर कई लोग आए। नीलाम बोली के अंदर एक सदग्रस्त था, एक सज्जन व्यक्ति और सदग्रस्त था, जिसका नाम क्या था? ओटरमल जी कई मालूम नहीं, कई मालूम नहीं। वो सदग्रस्त, वो सज्जन व्यक्ति, सदग्रस्त, उसका नाम था धन्ना वाह। क्या नाम था? धन्ना सेठ था, धन्ना वाह सेठ। वो वहां से गुजर रहा था और उसने देखा, इस चंदन बाला को देखा, उसकी नीलाम बोली लग रही है। और धन्नावा सेठ ने देखा कि ये कन्या बहुत खानदानी लग रही है। चेहरे से मालूम पड़ जाता है, पुराने के लोग ऐसे होते हैं। क्या? चेहरे से मालूम पड़ जाता है कि ये कन्या कैसी है, क्या है, उसका पूरा भाप लेते थे। उन्होंने देखा, चेहरा देख के धन्नावा सेठ ने देखा कि यह कन्या बहुत खानदानी है। कोई परिस्थिति ऐसी आई है जो आज बाजार के अंदर बिकने के लिए आई है। और धन्नावा सेठ ने सोचा, क्यों नहीं मैं इस कन्या को खरीद लूं। और इतिहास ये कहता है, धन्नावा सेठ ने उस वसुमती, जिसका नाम था चंदन बाला को चोरों को पैसा दे करके वो खरीद करके अपने घर लाते हैं। क्या लाते हैं? घर लाते हैं।
और घर लाने के बाद धन्ना व सेठ ये कहता है कि तू आज से मेरी पुत्री है। क्या कहता है? तू मेरी लड़की है, तू मेरी दिकरी है। और वही स्नेह, वही प्रेम, वही प्यार हमेशा पुत्री की तरह करता रहा, चलता रहा, इतना स्नेह और प्रेम। और उसके बाद धन्ना व सेठ वो चंदना की प्रशंसा करे, उसके गुणों की प्रशंसा करे। और जब प्रशंसा करता था तो धन्ना व सेठ का लग्न हुआ था। किसके साथ हुआ था? ओटरमल जी, ये के मन तो मालूम नहीं कि हमारा लग्न हुआ है। धन्ना व सेठ का लग्न हुआ था और उसका नाम था मूला सेठानी था। क्या? मूला सेठानी था। उसके साथ में उसका लग्न हुआ था। और मूला सेठानी देख रही है कि दिनों दिन जो है धन्नावा मेरे पति इसकी प्रशंसा करते हैं, इसके गुणों के वखाण करते हैं। ऐसा नहीं हो कि धीरे धीरे, क्योंकि ये तो लड़की रूपवान है, स्वरूपवान है, सौंदर्य, इसके गुणों की प्रशंसा करते हैं। ऐसा नहीं हो कि धीरे धीरे मेरे प्रेम का भाग पढ़ाने वाली हो जाए। ऐसा न हो कि मेरे प्रेम को ये छीन ले। और स्त्री जाति ऐसी होती है, सब कुछ जाए तो जाए। क्या? मैं नहीं कहूंगा, ये आप समझ लेना, ये तो आपका विषय है। ये स्त्रियां सब कुछ सहन कर सकती है, पर उसके प्रेम को कोई बांटे, उसके प्रेम के अंदर कोई भाग पाड़े तो वो चला नहीं सकती है। ये स्त्री का स्वभाव है। मूला सेठानी सोचने लगी ऐसा नहीं हो कि धीरे धीरे सेठ का प्रेम बढ़ जाए और धीरे धीरे कहीं ऐसा तो न हो कि ये कहीं न कहीं मेरे प्रेम के अंदर बाधा नहीं बन जाए। और एक बार शंका का जन्म हो गया। क्या? एक बार शंका और अविश्वास का जन्म हो गया। फिर जीवन के अंदर क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार अविश्वास, शंका, कुशंका हो जाती है तो कई घर बर्बाद होते हुए हमने अपनी जिंदगी के अंदर देखे हुए हैं। और आज इस दुनिया के अंदर एक दूसरे का विश्वास ही नहीं है। पति का पत्नी पर विश्वास नहीं रहा, एक दूसरे का विश्वास ही खत्म हो जा रहा है। और इसका कारण क्या है? शंका और कुशंका, अविश्वास, ये जब पैदा हो जाता है ना तो कई की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया जाता है। और आज वर्तमान में ऐसा ही चल रहा है। हमारे घरों की स्थितियां देख लो आप, क्या बनी हुई है। मात्र मैंने जो अनुभव किया है, क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं और कई प्रकार के प्रश्न करते हैं, और जहां मैं देखता हूं तो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं बाप जी हमें तलाक लेना है, हमें छुट्टा छेड़ा लेना है। उसका कारण क्या है? मैंने 100 में से 99 देखा है, शंका, कुशंका और अविश्वास के कारण ही ये सारी स्थितियां का जन्म हो रहा है। पर वो मूला सेठानी, अब उसको शंका कुशंकाओं का जन्म होने लगा है। और मूला सेठानी, क्या नाम था? मूला सेठानी था। तो मुझे तो विचार आता है वो मूला सेठानी शंका कुशंका उसके जीवन के अंदर चल रही है। और एक दिन क्या हुआ कि धन्ना व सेठ, चौमासे के दिन थे, धन्ना व सेठ कुछ काम के लिए 3-4 दिन के लिए काम के लिए कहां गए? बाहर गए। कहां गए? बाहर गए। जब वो बाहर गए, क्या गए? बाहर गए। जब चौमासे के दिन थे और चौमासे के दिन धन्ना व सेठ बाहर गया हुआ था। जब वो बाहर गया और वो बाहर से आया, जब उसके पैर कीचड़ से गंदे हो गए। काई से गंदे हो गए? धन्ना व सेठ के
पैर कीचड़ से गंदे हो गए और उन्होंने आवाज लगाई चंदन बाला को कि बेटी एक लोटा पानी लेकर के आना। क्या? एक लोटा पानी लेकर के आना। और चंदना एक लोटा पानी लेके जाती है। अपने पिता तुल्य पितृ प्रेम स्नेह, अंदर कोई, उसके अंदर कोई मलिनता नहीं, कोई वासना नहीं, कोई प्रकार की गंदगी नहीं। एक पुत्री और एक पिता का जो प्रेम था वो ही उनके जीवन के अंदर था। तो चंदना को कहा कि बेटी मेरे पैर कीचड़ से गंदे हो गए, एक लोटा पानी लेकर के आ। और वो लोटा पानी लेके आई और उसने धन्ना सेठ के वो पैर धोने लगी। क्या धोने लगी? पैर धोने लगी। और जब वो पैर धोने लगी तो उसके बाल थे, उसके केस थे, बड़े बड़े केस थे। तो वो जब धोने लगी, झुकने लगी तो बाल आगे आ गए। जब बाल आगे आ गए और धन्नावा ने झुक करके उस चंदना के बाल को उठा लिया। और ये दृश्य कौन देख रही थी? हाँ, बस ये वॉचिंग करती रहे बच्चे थारो। आनंद थोड़ी शंका पड़ी कि बच्चे कहां जा रहे हैं, कहां कर रहे हैं, क्या स्थिति बन जाए, थोड़ी शंका, कुछ शंका, फिर वॉचिंग करेगी कहां जाते, कहां जाते। जैसे आप ऑफिस में गए, क्या आप ऑफिस में गए, क्या ऑफिस में गए और 7:30 बजे ऑफिस से निकलना था और वो घर वाली फोन करती है। क्या? बेटी बेटी फोन करेगी, कहाँ हो? कि अभी ऑफिस में हो। कितनी देर में निकलोगे? कि मैं 7:30 बजे निकलने वाला हूँ। अब जैसे 7:30 बजे और थोड़ी देर हुए फिर मोबाइल लगाएगी कि कहाँ निकले के नहीं निकले। और थोड़ी सी देर हो जाए, घंटा 2 घंटा लेट हो जाए, रोज 10 बजे आने वाला उसका हस्बैंड रात को 12 बजे घर पे आवे। और जैसा ही घर पे आवे तो ये क्या रहती है? बिल्कुल तैयार खड़ी रहती, कब आवे और कब इनकी पट्टी। हाँ, ये पट्टी उतारने में होशियार है। थोड़ा सा लेट हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ, इनको शंका आए बिना रोज 10 बजे आते थे, आज 12 बजे कैसे? जैसे ही घर गए दरवाजा खुला है और आपको तो पानी लाओ, पानी पिला दे। ना बाद में पानी, तुम रोज 10 बजे आते हो, आज 12 बजे क्यों आए? कहाँ गए थे, किस जगह गए थे, मुझे सब बता। और वो कह दे अरे आज ऑफिस में काम था, थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए वो ट्रैफिक में फंस गया। नहीं, तुम झूठ बोलते हो और तुम सच बताओ कहाँ गए थे। वो कहता है कि मैं तो कहीं नहीं गया था, किसी जगह नहीं गया था, मैं किसी से नहीं मिला, ऑफिस में लेट हो गया, ट्रैफिक में जम गया, इसलिए मैं लौट गया। नहीं। और फिर चलती है झगड़े डंडे। और फिर घर में क्या चलता है? दंगल चलता है। क्या चलता है? फिर दंगल चालू हो जाता है, फिर लड़ाई विवाद और झगड़े। इनको थोड़ी सी शंका पड़ जाए तो फिर ये पूरा ध्यान रखे बिना रहती नहीं है। अब मुला सेठानी को तो शंका हो ही गई थी। अब इधर क्या हुआ? धन्ना सेठ ने, वो धन्नावा सेठ ने जो बाल नीचे गिर गए थे और उनको ऐसा लगा कि ये कीचड़ से, ये कीचड़ के पानी से इस चंदना के बाल गंदे हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, मिट्टी से इसके बाल खराब हो सकते हैं। तो उसने क्या किया? धन्नावा सेठ ने वो बाल अपने हाथों के अंदर ले लिए और हाथों में जैसे ही बाल लिए तो वो मुल्ला सेठानी वॉचिंग कर रही थी, देख रही थी। और ये दृश्य देखा, उसको पक्का लग गया कि अब कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो कि कल ये मेरे प्रेम को बांट ले। अब उसके दिमाग में बैठ गया कि कहीं ना कहीं इनके संबंध बन सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये लड़की है, रूपान है, स्वरूपान है, सौंदर्य है, लावण है, सब कुछ है। इसके बाद ये जवान है, यौवना है। कल ऐसा नहीं हो कि धीरे धीरे ये प्रेम कहीं जाकर के कुछ नया हो सकता है। अब उसको शंका कुशंका होने लगी। और एक बार क्या हुआ कि धन्नावा सेठ 4 दिन के लिए कहाँ गया? बाहर गया। कहाँ गया? बाहर गया। और जैसा ही बाहर गया और मुल्ला सेठानी को मौका मिल गया तो उसने क्या किया? उसको ईर्ष्या किस पे थी?
उसको ईर्ष्या किस पे थी, उसको द्वेष किस पे था? चंदन बाला के बाल पर उसका द्वेष भावना थी, ईर्ष्या उसके ऊपर आई थी कि ये बालों के कारण ही ये सब हो रहा है। और वो मूला सेठानी नाई को बुलाती है और नाई को बुला करके चंदन बाला के क्या करती है? बाल कटवा के उसको टकला बना देती है। मुझे बार बार रुकना पड़ता है। मूला जैसी सेठानी चंदना के बाल उखाड़ दिए। आपको तो मूला जैसी सासू तो नहीं मिली ना, मूला जैसी सासू तो नहीं मिली है। आपके कोई बाल उतरा है? किसी नहीं उतरा है। अरे मूला जैसी तो मिल, अरे सासू मिल गई है और उसने कोई आपको दो शब्द कह दिया या दो टोना मार दिया गया तो याद करना किसको? कि मूला सेठानी को याद करना कि मेरी सासू कितनी अच्छी थी कि मेरे बाल तो नहीं उठवाए, दो टोना ही इसने मारा है। अरे जेठानी है और दो काम ज्यादा करवा दिए तो क्या हुआ है? अरे घर के अंदर कोई मान सम्मान की थोड़ी कमी रह गई हो तो क्यों इतना करते हैं? पर मूला जैसी सासू तो नहीं मिली कि आपको टकला करवा दिया, हाथ पेड़ों के अंदर बेरी डाल दी और ले जाके भोईरे में रख दिया, खाना पीना नहीं दिया। ऐसा तो आपके साथ नहीं हुआ। हुआ हो तो बताओ। होटल जी के बाप जी अनान पूछो, मन का ही पूछो, यो विषय इनका है। अरे याद करो, मूला जैसे सासू नहीं मिली है। एक बार क्या हुआ कि एक सासू मंदिर में गई। क्यों? एक सासू देरासर के अंदर गई और आप जानते हैं लोगों को मिलने का झूलने का सबसे इच्छा स्थान कौन सा? या तो मंदिर या आपके उपाश्रय। तो एक सासू मंदिर के अंदर गई और दूसरी एक सासू और मिल गई। एक सासू गई अंदर, वो जैसे ही मिली तो उसने कहा, शांता बेन घना दिवसों में तुमने जोया छे, घना दिवसों में તમને જોયા છે, આજકાલ દેખાતા નથી। अरे शू करिए, बहू काम छे। अरे काले तुम्हारी बहू मिली थी। हाँ मेरी बहू मिली थी। अरे आपकी बहुत प्रशंसा करती थी, आपके खूब वखाण करती थी। मेरी बहू मेरे वखाण करे? क्या मेरी बहू मेरे वखाण करे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुमको और किसी की बहू मिली होगी कांता बहन, मेरी बहू नहीं मिली होगी। वो कहती है आपकी बनी, मेरी बहू मिली होगी। ना ना ना, मेरी नहीं, आपकी थी और आपके वखाण करती थी। मेरी सासू मेरे कभी वखाण, मेरी बहू मेरे वखाण करवा जैसो रखे हुए तो वखाण करेंगे। किया क्या है जिंदगी के अंदर? अपनी बहू पर अपना विश्वास नहीं कि मेरी प्रशंसा करेगी। परंतु मूला जैसी तो सासू किसी को भी दुनिया के अंदर मिली हो तो मुझे बताइए कि जिसने अपनी बहू को टकला करवाया हो, 3 दिन तक खाना नहीं दिया हो और उसको बेड़ियों में डाला, ऐसा तो बहू। पर याद करना, किसको याद करना कि मूला जैसी तो मुझे नहीं मिली है। थोड़ा सहन करने की कोशिश करो, परंतु हम सहन करते नहीं है और इसके कारण घर में क्या होता है? रामायण और महाभारत चालू हो जाती है। वो मूला सेठानी ने क्या किया? मूला सेठानी ने नाई को बुलाया और चंदन बाला को पकड़ी, बाल से पकड़ी। किससे पकड़ी? बाल पे ईर्ष्या थी, उसके बाल खींच करके लाई और नाई को बुलाया। और नाई को बुला कर पहले इसको बाल उतार दे, इसके सिर से बाल उतार दे, इसको टकला कर दे। तो उसने, मूला सेठानी ने उसको टकला करवा दिया, गंजा करवा दिया। उसके बाद उसने क्या किया? उसके हाथ पैरों के अंदर लोहे की बेड़िया डाल दी और बेड़िया डाल के घसीटती हुई वो कहां लेके गई? तलघर में लेके गई। कहां गई? तलघर में। और तलघर में ले जा करके उसको वहां रख दिया और तलघर का दरवाजा बंद कर दिया। बंद करके ऊपर आई और आकर के सब नौकर चाकर को ये कहा कि कोई भी सेठ को नहीं बताएगा, यदि बताओगे तो मैं तुम्हारी खबर ले लूंगी। ऐसा कह के मूला सेठानी तो कहां चली गई? कहां चली गई? पियर चली गई। कहां चली गई? चंदना को
तलघर के अंदर बैठ कर अंदर डाल करके मूला सेठानी 4 दिन के लिए पियर चली गई। अब मैं ये कह रहा हूं, अब बात थोड़ी समझने की है कि वह चंदन बाला जिसको टकला करवा दिया, गंजा करवा दिया, हाथ बेड़ी, हाथों और पैरों में लोहे की बेड़ी डाल दी और कहां रख दिया? तलघर में रख दिया। जो उसको तलघर में रख दिया गया तो तलघर में बैठ करके कोई परमात्मा का मूर्ति नहीं थी, कोई फोटो नहीं था, कोई सामायिक के चरवला और बेटका भी नहीं था, कोई गर्म पानी भी नहीं था, पर उसको तलघर में रख दिया मूला सेठानी ने। क्या? मूला सेठानी ने टकला करवाया, हाथ पैरों में बेड़िया डाल दी और क्या किया? उसके साथ में खाने का तो दिया ही नहीं, बल्कि पानी भी उस तलघर के अंदर नहीं रखा। भूखी प्यासी और ऐसी स्थिति के अंदर, और तलघर भी ऐसा जिसकी कोई खिड़की नहीं, दरवाजे नहीं, घोर अंधकार है। अब चंदन बाला कहां बैठी हुई है? तलघर के अंदर बैठी हुई है और बैठ के किसको याद करती है? किसको याद कर रही थी? अब यही बात हमारी समझने की है कि तलघर में बैठ करके किसको याद कर रही है? महावीर को याद कर रही है, परंतु वहां बैठ के कोई दुखों की फरियाद नहीं कर रही है। महावीर को याद कर रही है, परंतु वो चंदन बाला कोई दुखों की फरियाद नहीं कर रही थी। वो ऐसा नहीं कह रही थी ये मूला सेठानी कैसी है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैंने इसका क्या किया, इसने मुझे टकला करवा दिया, बेड़ियों में डाल दिया, तलघर में डाल दिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा। और दांत पीसते हुए कहा होगा कि मूला का सत्यानाश हो जा, मूला दुखी हो जाओ, ऐसा कहा था? है? ऐसा कहा था? ऐसे दांत पीसे हो गए? या ये सोचती होगी अरे मैं कितनी सुखी थी, मैं राजकुमारी थी और मुझे दासी बनी, दासी बन के मैं यहाँ आई, मुझे पितृ प्रेम मिला, पर मूला सेठानी ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या वो सुखों को याद कर रही थी? सुखों को न तो वो याद कर रही थी और दुखों की कोई फरियाद उसके अंदर बैठ करके कोई प्रकार का विचार नहीं कर रही थी। मूला सेठानी के बारे में भी गलत विचार नहीं कर रही थी। उस जगह भी बैठ करके भी वो किसको याद कर रही थी? वीर 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 को याद कर रही थी। उस बैठ तलघर में भी वीर को याद कर रही है। जब भी जीवन में कोई दुख आए तो कभी दुखों की फरियाद मत करना। परमात्मा के प्रति उस चंदना का प्रेम था, स्नेह था, और उस प्रेम के कारण वो चंदना तलघर में बैठ करके भी महावीर को कभी भूलती नहीं है। और हम तो दुखों में याद करते आए तो ठीक है, दुखों में याद किया, दुख दूर हो गए तो फिर क्या भगवान से लेना देना है हमारा? पर वो परमात्मा की परम भक्त थी, परमात्मा के प्रति उसका प्रेम था। उस तलघर में भी बैठ करके वीर 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 महावीर को याद कर रही थी। और मैंने आपको कहा ना कि अंतर की पुकार हो, अंतर की पुकार थी तो महावीर उसके द्वार पर खड़े हो जाते थे। वो कोई मंदिर में जाके उसने कोई गाया नहीं था, कोई गीत वगैरह गाए नहीं थे, परंतु भगवान कहां चले आए? चंदना के द्वार पर चले आए। बस सच्ची पुकार चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं सच्ची है पुकार तो बेड़ा निश्चित पार। पुकार सही चाहिए। चंदना की पुकार अंतरंग से थी, वीर 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 को याद कर रही है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बस वहीं तलघर में बैठ करके मात्र याद करती है। वीर 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 को याद कर रही है, महावीर को याद कर रही है। और इतिहास ये कहता है कि 4 दिन के बाद धन्नावा सेठ घर पे आता है, और जैसे ही घर पे आता है और चारों तरफ सन्नाटा दिखता है, नौकर चाकर है, पर चंदन बाला नजर पर मूला सेठानी के गई थी।
मुल्ला सेठानी कह के गई थी कि सेठ आई तो बताना मत कि चंदन बाला को मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कोई भी बता दोगे तो मैं तुम्हारी खबर ले लूंगी, तुम्हारी स्थिति बिगाड़ दूंगी, तुमको यहाँ से नौकरी से निकाल दूंगी। अब वह धन्ना वह सेठ वहां आया, घर में सन्नाटा, मुल्ला सेठानी नहीं, नौकर चाकर है। और वह धन्नावाद सेठ पूछ रहा, चंदन बाला कहां गई, मेरी पुत्री कहां गई, कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। तब धन्नावाद सेठ थोड़ा गर्म हुआ, कर्मचारियों के ऊपर, नौकरों पे। एक नौकर ने बता दिया कि आपके जाने के बाद सेठानी ने यहाँ क्या किया, चंदन बाला के साथ क्या व्यवहार किया कि चंदन बाला को नाई को बुला के उसको टकला करवा दिया और सांकलों से हाथ और पैरों में बेड़ी डाल दी और उसको तलघर के अंदर रख दिया गया है। और उसी समय वो धन्नावाद सेठ सीधा तलघर के अंदर जाता है, दरवाजा खोलता है और खोलने के बाद वहां देखता है कि चंदन बाला किसमें बैठी थी, चंदन बाला तलघर में बैठी थी। और वहां बैठ करके मैंने आपको बताया किसका ध्यान कर रही थी, किसका ध्यान कर रही थी, महावीर का ध्यान कर रही थी, महावीर का स्मरण कर रही थी, महावीर को याद कर रही थी और कह रही थी वीर 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 कर रही थी। और धन्नावाद सेठ ने देखा, जाकर के उसको कहा कि चंदन बाला को जाके मिल गया, मिला। और जब वो धन्नावाद सेठ जब चंदन बाला से मिला तो चंदन बाला ने धन्नावाद सेठ को क्या कहा, ओटरमल जी। अब ये सारी बातें समझने की है। धन्नावाद सेठ पिता तुल्य पिता मिला, पितृय प्रेम मिला, पिता का आघात सीने और वात्सल्य मिला, और वो मिला वो चंदन बाला से मिला। और जैसा ही मिला तो चंदन बाला ने कोई ना कोई तो धन्नावाद सेठ को कहा होगा ना, है? क्यों नहीं कहा? वो तलघर के अंदर बैठी है, ऐसा व्यवहार किया, सब कुछ है, उसको मालूम भी पड़ गया सेठ को कि ये मुल्ला सेठानी ने ये सारा कार्य किया है। और वह चंदना से मिलते हैं, मिलने के बाद चंदना क्या कहती है, क्या कहती है, उसने कोई फरियाद करी होगी मुल्ला सेठानी को, कहा होगा कि तुम्हारी ये तुम्हारी पत्नी ने, मैंने उसका कोई बिगाड़ा नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कोई उसका ये हुआ नहीं, अपमान नहीं किया, उसने मुझे जबरदस्ती ला करके तलघर में मुझे बंद कर दी। कोई फरियाद करी होगी दुखों की? कोई फरियाद नहीं करी, कोई शिकायत। और हमारे यहाँ शिकायत के अलावा कोई काम ही नहीं। हमने तो थोड़ा बहुत तकलीफ आ गई, थोड़ा बहुत खाने में कम हुआ, ये हुआ, बस जाओ करो शिकायत, करो शिकायत। कब तक दुखों की फरियाद करते रहोगे, कब तक दुखों की शिकायत हम करते रहेंगे? वो चंदना से सीखो, इतने दुख के अंदर भी परमात्मा को याद कर रही है। इसलिए याद कर रही है कि वो परमात्मा की क्या थी, परमात्मा से प्रेम करती थी। क्या करती थी? प्रेम करती थी। मुल्ला सेठानी के बारे में सेठ मिला पर उस चंदन बाला ने उस सेठानी के बारे में कोई शिकायत नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई निंदा नहीं कि उस मुल्ला सेठानी का यूं हो जाए मुल्ला सेठानी और यहाँ थोड़ा सा हो जाए तो फिर सरस्वती कैसी निकले अनारी। जोरदार, बहुत अनुभव है। अरे उस चंदन बाला से सीखो। क्या है चंदन बाला से? दुखों में कोई फरियाद नहीं है। चंदन बाला से बहुत सीखने का होता है। जिन लोगों ने चंदन बाला का अठम किया है ना, किन किन ने किया, हाथ खड़े करो, मुझे मालूम पड़े। आप लोगों ने चंदन बाला का अठम किया है। आप लोग तो नहीं करते हैं, पर ये हमारी महिलाएं चंदन बाला का अठम करती है। चंदन बाला को पहचानते आप? मैं श्राविका से पूछ रहा, जिन्होंने चंदन बाला का अठम किया है उनसे मैं पूछ रहा हूं कि चंदन बाला को पहचानते हो? चंदन बाला को पहचानते हो या उस चंदन बाला से परिचय है कि नहीं है?
मुझे लगता है कि जो अट्ठम करने वाले चंदन बाला को जानते भी नहीं है, उसको पहचानते भी नहीं है कि चंदन बाला कौन है। यदि चंदन बाला को पहचान ले होते तो स्थिति बिल्कुल अलग बन जाती है। पर चंदन बाला को, और मैं आज चंदन बाला की सीरियल बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं? देखना है। चंदन बाला की फिल्म लेके आया हूं, बताऊं मैं? बतानी, देखनी है, देखनी है। ये बोले कि बाप जी वहां तो देखा की जरूरत नहीं है, हम तो रोज कभी भी सास भी कभी, हाँ वो इन्होंने देखा है। कौन सा देखा? देवदास देखा है। चंदन बाला की कोई फिल्म देखी इन्होंने? कभी चंदन बाला को जाना भी है? चंदन बाला की सीरियल देखी है? कहीं नहीं देखी है। मात्र चंदन बाला की क्या कर रहे हैं? प्रतिकृति कर रहे, उसकी नकल कर रहे हैं। चंदन बाला को पहचान लेते तो कभी घर पे कोई शिकायत और फरियाद नहीं करते थे। एक बार क्या ओटरमल जी, एक गांव के अंदर मेरा चातुर्मास था। जब गांव के अंदर चातुर्मास था तो मेरे पास 5-4 बहनें आई और मुझे आके कहने लगी कि बाप जी वाक्य छेप डाल दो। क्या? वाक्य छेप डाल दो। तो मैंने पूछा कि वाक्य छेप किसके लिए डालूं? आजकल तो पूछना पड़ता है कि वाक्य छेप का बोलते हैं तो किस लिए डालूं? क्योंकि आपने कोई वाक्य छेप की कोई महत्ता, इसकी गरिमा और इसकी जो भगवत्ता थी उसको तो हम जानते है ही नहीं कि वाक्यक्षेप का महत्व क्या है, वो तो हम जानने वाले है ही नहीं। और वाक्यक्षेप की तो ऐसा हो गया, इधर मैं व्याख्यान पूरा करूं और इधर आधा घंटा 1 घंटा व्याख्यान दो और 15 मिनट माथो नीचे न तो कोई तुम्हारा आशीर्वाद लेवा का भाव है और न मारे न तुम्हारो बोलो वेरियो न मारो वेरियो। कोई समझता नहीं वाक्य है क्या, बस डालते रहो। और अपना वाक्यक्षेप तो कितने में मिलता है? 5 रुपए में ही, 10 रुपए में ही मिले, 5 रुपए में ही मिले, 2 रुपए में ही मिले और 50 पैसे में भी मिले और मुफ्त में भी, हाँ बस मिल जाता है। आपने वाक्यक्षेप को समझा क्या है? जब देखो वाक्यक्षेप डालो, बाकी वाक्यक्षेप डालो, वाक्यक्षेप। अरे वाक्यक्षेप किसके लिए डलाया जाता है? कोई समझे आज दिन तक? खाली माथा नीचे करते रहो, डालते रहो। पर आप समझते हैं जब हम वाक्यक्षेप डालते हैं तब हम क्या बोलते हैं? ओटरमल जी, आप वाक्यक्षेप डलवाते हैं ना, आपको जब कोई साधु महाराज या आचार्य महाराज के वहां जाते हैं, आपको वाक्यक्षेप डालते हैं तो वो क्या बोलते हैं? नथार पार गाओ। इसका मतलब क्या है ओटरमल जी? ये हम समझते ही नहीं है। वो बोल रहे नथार पार गाओ, इस संसार से आपका छुटकारा हो। बोलो लेनो है छुटकारो? आओ आज कणी कणी का छुटकारो लेनो है। नथार बार गाओ, संसार से छुटकारा मिले तुमको। किसको लेना? कोई लेने वाली बात नहीं है। और न तो हम वाक्यक्षेप का मूल्य समझते न महत्व। और वाक्यक्षेप कब डलाना चाहिए, किस समय डलाना चाहिए, उसका कोई हमारे पास कोई विवेक नाम की कोई चीज है ही नहीं। माथा नीचे करता जाओ, डालता जाओ, करता जाओ, डालता जाओ, फिर कोई लेना देनी। ये वो वाक्यक्षेप है जब भगवान महावीर अपने गणधरों के मस्तिष्क पे डालते थे। क्या मस्तिष्क पे डालते थे तो चौथा मन पर्व ज्ञान हो जाता है। और आपके और हमारे माथे में कितना डल गया? कौन सो ज्ञान हुआ था ने आज? अड़भंग ज्ञान हुआ, बाकी कोई ज्ञान नहीं हुआ। तुम्हारा ज्ञान हो जाता। ये वाक्यक्षेप है, हम तो समझते ही नहीं। और इसने में कोई अजैन व्यक्ति आवे और उस अजैन व्यक्ति के साथ में आप रहो। क्या आप रहो? और वो अजैन व्यक्ति आया, कोई जानता पहचानता था नहीं, और वो आया और आपने कहा बाप जी इसमें वाक्यक्षेप डालो। जब आपने बोला वाक्यक्षेप डालो तो आप उस व्यक्ति को कहते हैं कि 100 रुपया थाली के अंदर रख दे। अब वो अजैन आदमी जिसको कोई लेना देना नहीं, तो वो बाहर जाएगा तो क्या बात करेगा कि जैन साधु के पास जाते हैं ना तो आशीर्वाद के भी रुपए। आप क्या गलत कर रहे हैं? कोई वाक्यक्षेप का महत्व नहीं समझते। आए गए जब भी वाक्यक्षेप कब डलाना चाहिए? जब हम कोई तपस्या करे। क्या करे? तपस्या करे। किसके लिए?
तपस्या करते हैं, तब गुरु भगवान की निश्रा में जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि गुरुदेव मैं तब शुरू करने वाली हूं, पर उस तब के अंदर मुझे खाने की याद नहीं आवे। किसके लिए? कि मुझे खाने की याद नहीं आवे, मुझे संसार की याद नहीं आवे, मुझे खाने पीने की आसक्ति नहीं सताए, इसलिए गुरुदेव मैं तपस्या कर रही हूं, इसलिए मुझे क्या करो, वाक्य क्षेप डाल दो ताकि मैं तपस्या करूं। जब कोई तपस्या करे, कोई शुभ काम करे, कोई संग निकाले, उपध्यान कराओ, तब जाकर के वाक्य डलाया जाता था। और ये कामना से कि मैं अपने जीवन के अंदर तप कर रही हूं तो मुझे खाने की आसक्ति नहीं सताए, क्या हार संज्ञा मुझे परेशान नहीं करे। गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हार संज्ञा की मुझे याद नहीं आए, तब वाक्य क्षेप डलाया जाता था। और अब 3 बार आओ तो भी डालो, बाबजी वाक्य, बाबजी वाक्य क्षेप, ये धंधो हमारे डाल तो ही रहू दिन भर। अरे कब करो, जब तब करो, जब करो, अनुष्ठान करो या कोई मंगल काम करो, संग निकालो, तब गुरु भगवान से वाक्य क्षेप डलाया जाता था। तो वो महिला आई 3-4, वो मुझे कहने लगी कि बाप जी वाक्य क्षेप डालो। तो मैंने कहा किसके लिए डालूं? कि बाप जी हम चंदन बाला का 8ठम कल से चालू करने वाले हैं। मैंने कोई बात नहीं है, तो मैंने उनको वाक्य क्षेप डाल दिया। डालने के बाद वो मुझे कहने लगी बाप जी अब एक काम है। मैंने क्या काम? आपने वाक्य क्षेप डाल दिया ना, कल से 8ठम चालू हो जाएगा, पर आपको वोरने के लिए। मैंने कहा तो चालू नहीं हुआ, उसके पहले ही ओरने। मैंने कहा था अभी तो चालू करो, ओरने वाली बात तो बात की बात नहीं। बाप जी पारना पे तो आपको आना ही पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा तो मैं अपने छोटे साधु को भेज दूंगा। वो कहने लगी नहीं बाप जी आप नहीं आओगे ना तो हम पारना करने वाले नहीं है। तो मैंने कहा अभी 3 दिन बाकी है और साधु कोई कमेंटमेंट तो करता नहीं कि हम आना जरूर है। हमारी तो भाषा है वर्तमान जो जैसा हो। तो मैंने कहा जैसा भी अवसर होगा वर्तमान जो। नहीं बाप जी आप पहले नक्की करो कि आप आओगे तो ही मैं पारना करूंगी, मुझे वादा करो, प्रॉमिस करो, तो ही मैं यहां से जाने वाली हूं। और आप लोगों की क्या आदत है, हम जितना आपको मना करें नहीं इतना मार्स के से चेटवारी कोशिश करो, जान जान और बाप जी आनू पड़ेगा, बाप जी आनू पड़ेगा, आनू पड़ेगा। अब मैंने कहा ये तो ज्यादा चेटने लग गई है 3-4 ही, कि आप आओगे तो ही आएगा। मैंने कहा चलो कुछ भी करो। मैंने कहा जैसा भी होगा मैं आ जाऊंगा। नहीं बाप जी पक्का कर दो कि आपके अलावा कोई भी साधु नहीं आएगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 8ठम चालू करो और मैं पारणा के दिन मैं जरूर आऊंगा। वो घर गई और उन्होंने 8ठम चालू कर दिया। 1 दिन हुए, 2 दिन हुआ और 3 दिन 8ठम के पूरे हो गए। 4था दिन था और पारणा का दिन था। तो उन्होंने 2 श्रावक को भेजा। 2 श्रावक मुझे लेने के लिए आए और मैं वहां से चला। चलते चलते उनके घर गया। अब वो तो क्या चंदन बाला का नाटक ही करना था, प्रतिकृति करनी थी। तो उन्होंने क्या किया, चंदन बाला का नाटक। चंदन बाला को कोई समझा तो था ही नहीं, तो वो वहां पर जा करके वो वहां पर जो है दरवाजे के वहां खड़ी हो गई। और मैं देख रहा हूं वहां पहुंचा मैं और मैं देख रहा हूं कि उनके हाथ में क्या लगा था, एक सूत का डोरा बंधा हुआ था, सूत का डोरा बंधा हुआ था। पैर में भी सूत का डोरा बंधा हुआ था और दरवाजे के वहां खड़ी हुई थी। और सुपड़ा तो आप जानते ही है, थाई का सुपड़ा था। आजकल तो वो रहते ही नहीं, वो चांदी का सुपड़ा, जो भी हो सुपड़ा चांदी का हो लकड़ी का, पर वो कृति कर रही थी, उसकी नकल कर रही थी। धागे से तो हाथ बांध लिए और धागे से पैर बांध लिए और एक पैर बाहर एक पैर अंदर। और मैं वहां पहुंचा और मैंने पात्र रखा और वो ओराने लगी। मैंने कहा अभी नहीं ओरूंगा, विधि बाकी है। मैंने कहा मैं नहीं ओरूंगा, विधि बाकी है, पूरी विधि नहीं हुई है। तुमने चंदन बाला की नकल की है, तुम्हारे हाथ के अंदर बेड़ी की जगह डोरा बंधा, हाथ पैर के अंदर चांदी का सुपड़ा तुम्हारे हाथ में, उड़द है, ये सब कुछ है, पर अभी विधि बाकी है। तो क्या विधि बाकी है? मैं के टकला कराना बाकी है। वासी टकला करेगा क्या? वासी टकला
अरे मैंने कहा टकला कराओ, करना ही है, अंदन बाला का करना ही है तो टकला कराओ। मैं कहा टकला कराओगे तो ये मैं वोरने वाला हूं, नहीं तो वोरने वाला नहीं है। वासी है वासी, ये धंधा करिया। चंदन बाला आगे चंदन बाला बनना, चंदन बाला कौन हो सकता है? मैंने कहा यह अधूरी विधि है। अब उनके तो कोई टकला करा है नहीं। मैंने कहा विधि में आंसू भी नहीं है, भला ही करो। चंदन बाला का अठम करते, पर चंदन बाला कौन थी क्या थी उसको हम जानते नहीं है। जो चंदन बाला के अठम भी करते ना, उनको भी चंदन बाला से कोई परिचय नहीं था। वो चंदन बाला, वो चंदन बाला तल घर में है। और धन्नावा सेठ नीचे गया और नीचे जाके कोई फरियाद नहीं, कोई शिकायत नहीं, मुल्ला सेठानी के बारे में कोई बात नहीं की। और धन्नावा सेठ उसे चंदन बाला को तल घर से बाहर लाता है। कहां लाता है? बाहर लाता है। और बाहर ला करके उसको हॉल के अंदर बिठाता है। और हॉल में बिठाने के बाद चंदन बाला 3 दिन की भूखी प्यासी तरसी है, इतना हो रहा है। तो धन्नावा सेठ को विचार आया, ये 3 दिन की भूखी है, मैं किचन में जाऊं, रसोड़े के अंदर जाऊं और कुछ ला करके दूं। पर वो तो मुल्ला सेठानी थी, रसोड़ा बंद करके चाबी साथ में ले जाती है। सासू से मैं पूछना चाहता हूं कि चाबी कटे है? बहू कने गाना कने चाबी कटे है? थाने तुम्हारी बहू पे विश्वास नहीं है, कहीं जावे तो चाबी साथ में लेकर के जावे। बहू लाए हो और उसको क्या बोलते? ये ग्रह लक्ष्मी है। जब ग्रह लक्ष्मी करके लाते हो और उसके ऊपर भी विश्वास नहीं, रसोड़े में ऐसी चाबी लगा के जाए कि वो खा भी नहीं सकती है। अरे वो चाबी है, विश्वास नहीं। सासू पे बहू का विश्वास नहीं, एक कन्या पर आपका विश्वास नहीं है। और इस दुनिया में सबसे बड़ी बात यही चल रही है, सासू और बहू के बीच में विश्वास नाम की कोई नहीं। सासू जाए और चाबी साथ में ले जाए खाने की, किचन की, अरे कभी होता नहीं है। इसलिए चंदन बाला को इन्होंने अभी तक कोई समझी नहीं है। इसलिए चंदन बाला का पिक्चर बता रहा हूं आपको कि चंदन बाला कौन थी। ये पिक्चर देख लेना। चंदन बाला गया, वो धन्नावा सेठ ढूंढा किचन के अंदर, सब दूर ताला लगा हुआ बंद था। उसने कहा क्या दूं इसको खाने के लिए? तो एक साइड के अंदर उड़द थे, क्या थे? उड़द, और वो पके हुए थे और कोई भी साधन नहीं दिखा। जब नहीं दिखा तो एक सुपड़ा पड़ा हुआ था। क्या सुपड़ा पड़ा हुआ था? तो उस सुपड़े के अंदर बाकला लाया और चंदन बाला को दिया और कहा कि बेटी मैं लुहार के पास जाता हूं, लुहार को लाता हूं और तेरी बेड़िया कटवाता हूं। जब तक मैं नहीं आऊं वहां तक तू 3 दिन की भूखी है। तू एक काम कर कि उड़द तू खाती रहे, चगाती रहे, थोड़े थोड़े उड़द खाती रहे। और उड़द उनको दे करके वो धन्नावा सेठ लोहार के पास गया और चंदन बाला सुपड़े के अंदर क्या है? सुपड़े में उड़द है और 3 दिन का अठम, 3 दिन की भूखी प्यासी तरसी और उड़द दिए गए। परंतु वो चंदन बाला, क्योंकि वो भगवान की क्या थी? भगवान से प्रेम करती थी। क्या करती थी? भगवान से प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। वो उड़द के बाकले सुपड़े में पड़े हुए हैं और वो याद करती है किसको? महावीर को याद करती है कि मेरे प्रभु आज 5-5 दिन से आहार नहीं कर रहे हैं। 5-5 दिन के 5-5 महीने हो गए, 6-6 महीने हो गए, मेरे प्रभु इधर उधर भटक रहे हैं और उन्होंने अभी तक आहार नहीं किया। मेरे प्रभु कब पारणा करेंगे? और मेरे प्रभु भूखे हैं तो मैं कभी पारणा नहीं करूंगी। मेरे प्रभु का पारणा होगा। प्रेम स्नेह अंदर वो बैठ करके प्रभु को याद करती है, महावीर को याद करते हैं। और जब आप कोई थाली के अंदर खाने बैठते हैं अपने घर, तो आप किसी को याद करते हैं? कब चंदन बाला बनेंगे? चंदन बाला को पहचानते? वो चंदन बाला कि कोई आए उसके बाद मैं खाऊं, वो चंदन बाला। कि कोई अतिथि आ जाए
कोई आ जाए तो उसको मैं दे करके खाऊं। महावीर को याद करती है, मेरे महावीर ने 5-5 मास हो गए अभी तक आहार ग्रहण नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा कौन सा अभिग्रह लिया है, ऐसा मन के अंदर विचार करती है। और मैंने कहा था ना आपको, पुकार सच्ची हो तो, सच्ची पुकार हो तो भगवान को आना ही पड़ेगा। क्या भगवान आए बिना रह नहीं सकते हैं? बोलो, भगवान को लाना है, लाना है, पक्की बात है। मालूम पड़ जाएगी थोड़े दिन के बाद, क्योंकि अब तो 10-12 दिन ही चातुर्मास के रहे हैं। 5 तारीख को एग्जाम लेने वाला हूं कि भगवान को बुलाते कि किसको बुलाते? भगवान को तो क्या, अब तो घर को बुला रहे हो। बस जल्दी आ जाए, संवत्सरी हो जाए, 15-16 को यहाँ से घर जाए, भगवान को बुलाना। हे संकेश्वर ना वासी मारे हिये करजो, हे वास करू पोस्टमार्टम। भगवान तुम्हारे और हमारे वास्ते, अरे हमारी मन की मलिनता कितनी है। वो चंदनमाला हृदय पवित्र था, परमात्मा के प्रति प्रेम प्यार इतना था कि वहां बैठ के याद करती है। और भगवान महावीर उसकी पुकार को सुन करके चले आते हैं। और इतिहास से कहता है चंदनबाला क्या करती है, दरवाजे से बाहर आती है। कहाँ आती है? दरवाजे से बाहर आती है, बाकला वगैरह लेके, हाथ में पेड़ी है, पैर में बेड़ी है और सुपड़ा है, वो लेकर के बाहर आती है। और दरवाजे के वहां, डेयरी के वहां बैठ करके किसका इंतजार करती थी? महावीर का इंतजार करिए। मेरे प्रभु आए, मेरे प्रभु आए, मेरे प्रभु आए। मेरे बबू को 6 मास हो गया, पारण नहीं किया। अब वह चंदन बाला सुपड़ा लेकर के दरवाजे के वहां बैठी। और इतिहास ये कहता है कि महावीर उसके द्वार पर चले आते हैं। मैंने कहा ना, सच्ची हो पुकार तो बेड़ा, बस सच्ची पुकार थी, इसलिए महावीर चंदन बाला के द्वार पर खींचे चले आए। और चंदन बाला बैठी हुई है, डेयरी के अंदर बैठी है, दरवाजे के वहां बैठी, हाथ पैर में बेड़ी है, सुपड़ा है, मुंडी वह सब थी। और भगवान ने अभिग्रह धारण किया हुआ था। और वो अभिग्रह महावीर के अलावा कोई जानता भी नहीं था। महावीर ने अभिग्रह धारण किया था। कौन सा? मालूम है, अब अच्छी तरह से जानते हैं। महावीर ने अभिग्रह धारण किया था। कौन सा अभिग्रह? कि राजकुमारी हो। क्या? राजकुमारी हो, फिर वो बिकी, वो दासी हो, राजकुमारी हो, दासी हो, और फिर वो बिकी हुई हो, और उसका सिर मुंडन हो, हाथ और पैर में बेड़ी हो, हाथ और पैर में बेड़ी हो, सुपड़ा हो, सुपड़ा में उड़द हो, और आंखों में आंसू का धार हो, एक पैर बाहर हो, एक पैर अंदर हो। और मैं महावीर का शिष्य होता नहीं तो मैं महावीर को कहता हूं, भगवान क्यों चाला करो, ये तो मरवा का दीन है, छोड़ो नहीं अभिग्रह हो, क्यों आप चक्कर में पड़ रहे हो? ऐसा अभिग्रह कोई लिया जाता है क्या? ये तो मरने वाली बात है। पर महावीर ने अभिग्रह धारण कर लिया। क्या? राजकुमारी हो और दासी हो, बिकी हुई हो और मुंडन हो, और हाथ पैर में बेड़ी हो, और सुपड़ा हो, सुपड़े में उड़द हो, और एक पैर बाहर हो, एक पैर अंदर हो, और आंखों में से आंसू की धारा बहती हो। अब महावीर आए, चंदन बाला वहां द्वार पर बैठी हुई है, महावीर आ रहे हैं। महावीर ने देखा, जो अभिग्रह धारण किया था उन्होंने देखा, देख करके कहा कि ये राजकुमारी है और दासी है, बिकी हुई भी है, यस, दासी राजकुमारी है, यस, फिर उसके बाद दासी है, बिकी हुई, यस, उसके बाद देखा मुंडी हुई है, यस, उसके बाद महावीर ने देखा कि हाथ पैर में बेड़ी है, बिल्कुल यस, सुपड़ा है और सुपड़े में उड़द है, बिल्कुल यस, उसके बाद देखा एक पैर बाहर है, एक पैर अंदर है, ये सब कुछ देखा, पर आंखों में से आंसू नहीं देखे। तो महावीर वहां से क्या हो गए? यहां बार बार मुझे रमेश भाई रुकना पड़ता है कि हम चंदन बाला की पिक्चर देखे कि नहीं देखे।
चंदन बाला के अठम करने वाला चंदन बाला क्या है उसको हम जानते नहीं है। चंदन बाला को समझना पड़ेगा। जब चंदन बाला के अठम हम कर सकते हैं, पूरा नहीं करे तो आंशिक रूप के अंदर समझना। वह चंदन बाला महावीर, चंदन बाला के आंखों में से आंसू नहीं। और आपके द्वार पे कोई संत आ जाए, कोई साधु आ जाए और वह गोचरी का समय हो, गोचरी का समय हो, अचानक कोई संत विहार करता हुआ 10, 12, 1 बजे आपके घर आया, धर्म लाभ दिया। और जैसे ही धर्म लाभ दिया आप आए और उसने कहा गोचरी है क्या? आप बोले बिल्कुल कोई भी तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं है बाप जी। परंतु वो संत रिटर्न हो जाने के बाद आपकी आंखों में से कोई आंसू आते कि आज मैं कितना कम भागी हूं कि आज संत पधारे और संत आज मेरे घर से खाली जा रहे। कई 2 बूंद आंसू के कभी आते हैं क्या? और बोलो कि धन्ना और साली भद्र की रिद्धि हो, जो तुम्हारे धन्ना और साली भद्र की रिद्धि चाहिए। लिखते लिखते सरसों हो गए, कुछ नहीं हुआ। मैं तो लिखो अब चोपड़े में परिवर्तन करो कि मम्मन सेठ की लब्धि हो जो, मम्मन सेठ की रिद्धि हो जो, कई लिखोगा। चोपड़े लिखते, मैं आपके इस साल बता देता हूं, चोपड़े नए लिख लेना आपके जाके कि हमेशा क्या लिखते हैं रमेश भाई, धन्ना और साली भद्र की रिद्धि हो जो, बाहुबली को बल हो जो, अभय कुमार की क्या है, अभय कुमार की बुद्धि हो जो, कैवन्नाथ सेठ को सुख सौभाग्य हो जो। अब चोपड़े में परिवर्तन कर देना और अब के दिवाली आए तो चोपड़े लिख लेना और चोपड़े में लिखना मम्मन सेठ की रिद्धि हो जो, और दारा सिंह और किंग कांग और रंधावा का बल हो जो, और बीरबल की बुद्धि हो जो। अब लिख देना, चेंज कर दे। तुम्हारे आंसू नहीं, चंदन बाला महावीर ने देखा सब कुछ मिल गया, सब यश है, परंतु आंखों में आंसू नहीं देखे। तब महावीर वहां से लौट गए और जब वो लौटने लगे तो चंदन बाला ओहो रोने लगती है, रोने की उसका रुदन निकलता, प्रभु मेरे द्वार पे आए, खाली जा रहे, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया, भगवान मेरे द्वार पे आके रिटर्न हो रहे, आंखों में से आंसू आ जाते हैं और उसकी रुदन की आवाज महावीर तक जाती है। कहां तक जाती है? महावीर मुड़ के देखते हैं और देखते हैं तो चंदन बाला की आंखों में से अश्रु धारा बह रही है, आंसू निकल रहे हैं और महावीर फिर रिटर्न होते हैं, चंदन बाला के वहां आते हैं और अपना पात्र रख करके उड़द ले करके वो 5 मास और 25 दिन का क्या करते थे? पारणा करते थे। वो चंदन बाला थी। चंदन बाला को पहचाना कि नहीं पहचाना? पूरी फिल्म बता दी है। वो चंदन बाला थी, 5 मास 25 दिन का पारणा करवाया। इतनी खुश, इतने हर्षित, इतनी पुलकित कि आज मेरे प्रभु ने 5 मास और 25 दिन का पारणा मेरे हाथ से किया, मैं कितनी भाग्यशाली पुण्यशाली हूं। और महावीर ने उसको क्या भेंट दी आप सोच सकते हैं? महावीर ने उसको क्या भेंट दी आप सोच सकते हैं? वो चंदन बाला को किया। चंदन बाला वो सौभाग्यशालिनी थी कि जिसने महावीर को पारणा करवाया। क्या करवाया? महावीर को पारणा करवाया। और महावीर के कितनी शिष्या थी? होटरमल जी, भगवान महावीर की कितनी शिष्या थी? बस मालूम ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। थारो धर्म संघ का महावीर के बारे में क्या है? कल्प सूत्र में सब आता है, पर हमको तो क्या है, कल्प सूत्र महाराज पढ़ रहे हैं और आप तो निंद्रा ले रहे हैं। कहीं तो अरे ढूंढवा आयो का वाक्यांश सुनवा आयो, सब ढूंढवा बैठा हो दे। अरे भगवान का चरित्र चल रहा है और आप नींद ले रहे हैं। अब के लेने नहीं दूंगा, यहाँ 2 नींद ली है तो यहां से आवाज करूंगा। कल्प सूत्र सुनो एक के, पहला महावीर चरित्र है, पर वो महावीर चरित्र, अरे भगवान महावीर के शासन में, उनका शासन में कौन कौन थे? ध्यान रखना, 14,000 साधु थे और 36,000 कितनी थी? 36,000 महावीर की शिष्य थी। और उन 36,000 शिष्याओं में प्रथम शिष्या कौन थी? चंदन बाला। पहला पारणा कराने का सौभाग्य मिला और महावीर के धर्म संघ के अंदर 36,000 साध्वी की प्रमुख, मतलब भगवान महावीर की पहली शिष्या,
पेला पारना करवाया और पहली शिष्या बनने का सौभाग्य उसे मिला और महावीर ने उसको भेड़ दी, बख्शीश दी, इनाम दिया। क्या दिया? पोखराज जी कल तो थे जा रहे हो आज शाम का, और हमारी तो इच्छा नहीं कि थे जाओ अड्डे से, क्योंकि राम और लक्ष्मण की तो अड्डे जरूरत है अभी, क्योंकि अभी 16 तारीख बाद तो कल्याण जाओ और काम नहीं है, यहां ज रेणु है। महावीर ने उसको क्या भेड़ दी, क्या इनाम दिया? महावीर ने वो भेड़ दी, वो इनाम दिया। महावीर मोक्ष में बाद में गए, उसके पहले उस चंदन बाला को कहा जा मेरे पहले मोक्ष में चली जा। महावीर के निर्वाण के पहले मोक्ष में कौन गई? महावीर बाद में मोक्ष में गए, और चंदन बाला उनके हयाती में, उनके सानिध्य में चंदन बाला को कह दिया जा मेरे पहले तू पहुंच जा। वो चंदन बाला थी। क्या कभी आपने चंदन बाला की फिल्म देखी है? ये क्या हमारे कई काम नहीं बाबू जी, अणान पूछो, अणारे ज्यादा है। अरे चंदन बाला क्यों? चंदन बाला के अंदर यदि था तो परमात्मा के प्रति क्या था? प्रेम था। जब प्रेम था तो कोई फरियाद नहीं होती है, और जीवन के अंदर जब परमात्मा से प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए और परमात्मा से प्रेम के संबंध हो जाए तो ध्यान रखना सुखों की कभी याद नहीं आएगी और दुखों की कोई फरियाद भी नहीं होगी। घड़ी अपना समय बता रही है, क्योंकि 12 के पास पहुंच गए। अभी चंदन बाला तो बहुत बड़ी कहानी है, आगे सारी बातें, पर अब समय है उसको भी ध्यान में रखते हुए आज के प्रवचन से क्या सीख के जाएंगे? बस जीवन के अंदर परमात्मा से प्रेम करना, कष्ट दुख आपत्ति विपत्ति आए तो कोई प्रकार की फरियाद नहीं करना, सुखों को याद नहीं करना और दुखों की कोई फरियाद नहीं करना। तभी हम चंदन बाला को समझ सकते हैं, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। इतनी बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा। और आप जानते ही हैं आज क्या है? आज जन्माष्टमी है, 8 है, और तारीख कौन सी है? 3 तारीख है। अब 3 तारीख आज पूरी हो गई, 4 और 5 और 6 के दिन से पर्वाधिराज पर्युषण पर्व प्रारंभ होने वाले हैं। और पर्वाधिराज पर्व जो है विरमगाम से निकल गए हैं, मांडल तक आ गए हैं, और आज दशहरा में रुके हुए हैं। कहाँ हैं? अब बिल्कुल नजीक आ रहे हैं, 20-25 किलोमीटर दूर रह गए हैं। वो आएंगे, उनका यहाँ प्रवेश करवाना है, उनका वेलकम करना है। तो कैसे करेंगे? तब जब से उनका वेलकम करेंगे। और पर्वाधिराज पर्युषण पर्व पे मैंने आप लोगों को बताया था, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, कोई लेना देना नहीं है, नहीं कोई धन न दौलत के, ये के वो के, दान दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मैंने यहाँ आपके लिए बहुत मेहनत की है, पसीना बहाया है, जिनवाणी आप तक पहुंचाई है। ये सारी मेहनत करना मेरा कर्तव्य है, ये करता हूं, करूंगा। कोई मैंने आपके लिए नहीं किया, मेरे स्वयं के लिए मैं करता हूं। क्योंकि मैं आपको कई बार कहता हूं, जो प्रवचन देता हूं वो प्रवचन मेरे लिए है। मैं तो आपके बेट में स्वाध्याय करता हूं, कोई मैं उपदेश देने या प्रवचन के योग्य नहीं हूं। पर मैंने यहाँ जिनवाणी आपको पहुंचाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आए हैं तो मैंने आपसे क्या मांगा था? मेरी झोली में 28 मांगी थी। कितनी मांगी थी? 108। अब कितनी मिलती है? अब देखते गुरु के प्रति कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, कितना आपको मेरे प्रति प्यार है। जिनको स्नेह और प्यार होगा वो जरूर 28 मुझे गिफ्ट करेगा, भेंट दे करके जाएंगे। तो पर्वाधिराज पर्युषण पर्व पर ज्यादा से ज्यादा 28 का हमको करनी है। तो अपनी बात अब यही पूरी करूंगा। अब यहाँ चढ़ावे चालू होने वाले हैं, गौली करने का और हाथी पे बैठने का, रथ में बैठने का और पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करने के 4 चढ़ावे यहाँ पे रोज होते हैं। वो 4 चढ़ावे अभी हम यहाँ करने जा रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता, लोच करवाया। ये लोच करवाना बहुत कठिन तपस्या है। ध्यान रखना, भूखा रहना सरल है, पर एक एक बाल को खींचना अत्यंत मुश्किल है। अनंत वेदनाएं होती है, परंतु मैंने कहा ना, सहन करे वो साधु, बस सहन करे। जो महावीर की साधना है वो
एक साधु की साधना है, और एक साधु की साधना एक श्रावक की भी साधना बनती है। और अतिचार के अंदर हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि लोच आदि कष्ट सेव्या नहीं क्या। तो अभी कई श्रावक लोगों ने यहाँ पर लोच करवाया है। मैं उन सभी जिन श्रावकों ने लोच करवाया उन सभी को मैं तहे दिल से उनको खूब खूब आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन के अंदर आप जो है द्रव्य चारित्र नहीं भाव चारित्र बन करके भी आप अपनी आत्मा का कल्याण करें। मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं, उनका जो है आशीर्वाद देना चाहता हूं। तो सबसे पहले लोच कराया हमारे ओटरमल जी ने। आइए ओटरमल जी, पहले चढ़ावा ले चलो। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। आइए हम चढ़ावा प्रारंभ करें उसके दूसरी पहले बात, एक मिनट, दूसरी बात, ये 2018 का चातुर्मास यहाँ वर्तमान में चल रहा है, और इस चातुर्मास के अंदर हमारे जितने भी तपस्या किए, सिद्धि तप किया, जिन्होंने मार्गदर्शन किया, चत्तारी अष्टदश किया, और जो चातुर्मास के आराधक है उन सभी को यहाँ प्रभावना करने का निश्चित किया गया है कि हम 15 तारीख या 16 तारीख के दिन समस्त जो भी है तपस्या करने वाले सिद्धि तप मार्गदर्शन चत्तारी और भी जो 28 उसके साथ में 15 16 और जो आराधक है उसका बहुमान करना चाहते हैं, तो वो कार्यक्रम रखा है। तो उनके बहुमान के लिए हमने यहाँ पर टीप लिखाना चालू किया। संघ पूजा बोलते हैं, आराधक की प्रभावना जिसको बोलते हैं, वो आराधक की प्रभावना संघ पूजा लिखाना प्रारंभ की है। आज से हम चालू करेंगे। हमारे कार्यकर्ता गण एक एक आराधक के पास आएंगे और आपको आग्रह करेंगे और आपको संघ पूजा के अंदर ज्यादा से ज्यादा लिखाना है। तो इस चातुर्मास के हमारे मुख्य संघपति है वो हीराबेन नथमल जी, और उनके पुत्र जो है हमारे विपुल भाई, विशाल भाई आदि उनके परिवार की ओर से समस्त आराधकों को संघ पूजा करने के उनके भाव है, सब कुछ है, प्रभावना करने के हैं। तो मैंने उनको कहा कि सबसे पहले यदि हम पानड़ी चालू करें, टीप चालू करें, तो सबसे पहले बड़ा आंकड़ा, बड़ा अमाउंट आपका होना चाहिए। और उन्होंने कहा बाप जी जैसी आपकी आज्ञा और आदेश और निर्देश है वो मानने के लिए आप देंगे। तो उन्होंने 1,51,000 रुपया यहाँ प्रभावना के अंदर लिखाया। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत धन्यवाद। हमारे संघपति परिवार की ओर से 1,11,000 रुपए जोरदार अनुमोदना इस परिवार की। 1,51,000 बहुत बहुत अनुमोदना। अब जिनको भी लाभ लेना है वो अपने नाम स्वतः लिखा दें। यदि आप न लिखा पाए तो हमारे ये कार्यकर्तागण आप तक पहुंचेंगे। तो मैं सभी भाग्यशालियों से निवेदन है कि आपको ओटरमल जी तो लाभ लेना है। बोलो कितना लिखना है? तुम्हारा लिखना है यूं ओटरमल जी का 11,000 रुपया। रमेश भाई माँ के नाम से, रमेश भाई ये सब क्या कह रहे हैं? 21 कह रहे हैं। हमारे श्रीमती मंगू बहन सोमचंद साहब बहुचरा जी वालों की ओर से 21,000 रुपया। 21,000 कुंदन ग्रुप। ना थोड़ा ज्यादा लिखना है। जेठमल जी का ज्यादा लिखना है, 51,000 लिखना है। 51,000 कुंदन ग्रुप हस्ते जेठमल जी साहब। ओटरमल जी कितना? 11 थोड़े तो थे। हमारा मेन श्रावक हो, हमारा पुण्य श्रावक हो, और मारे तुम्हारे प्रति बहुत सिने मन सब जना ये आईने के श्रावी का बाप जी ओटरमल जी को नाम क्यों लो आप? मैं क्यों वे हमारा हृदय में बस गया। कहाँ बस गए आप? मेरे हृदय में बस गए, इसलिए मैं ओटरमल जी को याद करता हूँ। ओटरमल जी का लिखो 21,000। और बोला जिन को बोलना है प्रेम से, स्नेह से और प्यार से बोल दीजिए। आपको यही एक टिप चलेगी और कोई टिप होने वाली नहीं है। ये संघ पूजा प्रभावना ये सब इसी में होने वाली है, और ज्यादा से ज्यादा आप लाभ लो। संपत राज जी कितना? 5,000 खरा लिखा है। संपत राज जी का 21,000 लिखो। कहीं नहीं, हमारे से लेन जाजन टेंशन क्यों लो। केसरीमल जी कितना लिखना है?
5,000 तो सवाल ही नहीं। 21,000 संघवी केसरी मल जी, पेराज मल जी, श्री श्री माल हस्ते लीला बेन केसरी मल जी, श्री श्री माल जोगापुरा और चेन्नई। आप बोलिए, अब जिनको अपने प्रेम से बोलना है, कोई फोर्स से नहीं है, पर आपको लाभ लेना ही है। संघ पूजा के अंदर अपने नाम ज्यादा से ज्यादा लिखाइएगा। चलिए चलते हैं हम चढ़ावी की ओर। भंवर जी 11,000 भंवर जी मिश्रमल जी सेवड़ी वाला का लिखो। संघ पूजा करनी है, प्रभावना करनी है, यो समझ लिखो। देव गुरु धर्म में अर्पण करनु है। 1 तोलो सोनो कम पहन जो, पर देव गुरु धर्म की भक्ति करता रहियो। लो लिखते रहिए, विपुल भाई चलते रहिए। हाँ मन मालूम है। चलो अब चढ़ावे लेते, बहनों बैठ जाओ, आप जाइए मत अभी 10 मिनट। चलिए चलो चढ़ावा। चलिए। कल सुबह व्याख्यान में गौली करने का चढ़ावा। और जिनकी भी भावना हो, कार्यकर्ता आपके रूम पर पहुंचेंगे, उनको भी आप ये